विदिताखिल शास्त्र सुधा जलधे महितोपनिषत् कथितार्थ निधे हृदये कलये विमलं चरणं भवशङ्कर देशिकमे शरणम् करुणावरुणालय पालय मां भवसागर दुःखविदून हृदं रचयाखिल दर्शन तत्त्वविदं भवशङ्कर देशिकमे शरणम्। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। उकारस्वन्धकारो वैरुकारस्तन्निवर्तकः अन्धकारनिरोधित्वात् गुरुरित्यभिधीयते। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम सर्व वेदांत सिद्धांत गोचरम तमगोचरम गोविंदम परमानंदम सद्गुरुम प्रणतोस्म्यहम्। 171 वाला श्लोक। सुषुप्ति काले मनसि प्रलीने नैवास्ति किंचित् सकल प्रसिद्धेः अतो मनः कल्पित एव पुंसः संसार एतस्य न वस्तुतोऽस्ति। सुषुप्ति काले प्रलीने मनसि, जब पूरा सोता है आदमी सुषुप्ति काले, जो नींद में पूरा सो रहा है उसको सुषुप्ति बोलते हैं। अच्छे से सोया हुआ, सुष्टु सुप्तम सुषुप्ति का मतलब है कि कोई स्वप्न नहीं देख रहा है या जागृत भी नहीं है, कोई चिंतन नहीं करता रहता है, इसका तब जाकर के ये सुषुप्ति बनती है। उस काल में जब मन लीन हो गया, मनसी प्रलीने, लीन होते मन, जिसको सुषुप्ति बोलते हैं, उस समय किसी चीज का अनुभव नहीं है। ये तो नैवास्ति किंचित सकल प्रसिद्ध है, ये सबको पता है, ये सब प्रसिद्ध है। आप क्या इधर बोल रहे हैं? सभी को पता है कि जब सुषुप्ति में आदमी सो रहा है तो कोई अनुभव नहीं है, इसी का रूप है सुषुप्ति। लेकिन अब हम ये बोल रहे हैं कि जब सुषुप्ति में है तब तो कुछ किसी का अनुभव नहीं है। इसका मतलब है कि ये सब पूरा मन का ही एक व्यापार है, जगत। इधर अतः मन कल्पितः एव पुंसः संसारः एतस्य न वस्तुतः अस्ति। वास्तव में अगर होना है तो जो भी वास्तविक सच है वो हर समय होना चाहिए, उसका अनुभव होना चाहिए, हर वक्त में उसका अनुभव होना चाहिए, कभी नहीं निकल सकता। लेकिन ये सब अनुभव जो है वो
अपना बुद्धि आश्रित है। बिना किसी बुद्धि का पहचाना हुआ किसी वस्तु का अस्तित्व ही संभव नहीं है। अगर ये बोलोगे कि इधर चंद्रमा है, सूर्य है, कैसे पता चलेगा? कैसे पता चला कि एक सूर्य है, क्या तो चंद्रमा है, क्या वृक्ष है, पेड़ है, कैसे पता चला? क्योंकि उसका अनुभव एक चेतन बुद्धि में हुआ। किसी का भी हो, अपना हो, दूसरों का हो, कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं ये चेतन वस्तु का अनुभव से ही सभी चीजों का अस्तित्व बनता है। सिर्फ एक चीज है जिसका अस्तित्व उससे नहीं बनता, वो क्या है? वो चैतन्य मात्र। क्योंकि चैतन्य का अनुभव किसी और चैतन्य से नहीं होता। अपना स्वरूप का अनुभव अपने आप हो जाता है। उसकी कोई किसी न किसी का और चैतन्य की जरूरत भी नहीं है। लेकिन बाकी जो भी चीज है, ये चैतन्य को छोड़ करके जितने भी पदार्थ है, वो भाव भी हो सकता है कि मैं क्रोधित हूं, मैं संतुष्ट हूं। वो भी एक चेतन बुद्धि को प्रकटित होने के कारण ही उसका अस्तित्व का सिद्धता होती है। अस्तित्व सिद्धि कब होता है? जब उसका एक चेतन वस्तु को प्रतीत हो, तभी। अगर कोई भी नई चेतन वस्तु ही नहीं हो तो ये भी हम नहीं बोल सकते हैं कि जड़ वस्तु है। वो कैसे बोलोगे? जड़ वस्तु है ये अगर तुम बोल पा रहे हो, इसका मतलब ये है कि जड़ वस्तु की प्रतीति एक चेतन वस्तु में हो रहा है। ठीक है कि नहीं है? इसीलिए इधर बोलते हैं ये बुद्धि का होना जरूरी है ताकि पदार्थों का अनुभव हो। इस संसार का अनुभव जब हो रहा है, उससे ये पता चलता है कि अनुभव जिस एक चेतन पदार्थ का ही संसार का, जगत का अनुभव चल रहा है। हर समय किसी भी अनुभव जब हो रहा है, किसी चीज का भी अस्तित्व का सिद्धि हो रही है, इसका मतलब है कि वहां चैतन्य है। ठीक है? लेकिन चैतन्य है इसका मतलब ये नहीं कि किसी न किसी चीज का अनुभव हो ही रहा। समझ रहे हो ना? अगर अनुभव हो रहा है इसका मतलब है कि वहां चैतन्य है। लेकिन चैतन्य है इसका मतलब ये नहीं है कि अनुभव हो रहा है, क्योंकि सुषुप्ति में चैतन्य है लेकिन किसी चीज का अनुभव ही नहीं हो रहा। इसलिए ये जो भी सांसारिक अनुभव है वो मन का ही अधिष्ठित है, मन के ऊपर ही उसका प्रतिष्ठा है। ठीक है? 172 वायुना नीयते मेघः पुनस्तेनैव नीयते मनसा कल्प्यते बन्धः मोक्षस्तेनैव कल्प्यते। वायुना आनीयते मेघः पुनः तेनैव नीयते।
बहुत बढ़िया दृष्टांत है, अद्भुत दृष्टांत है। क्योंकि लोग ये पूछते हैं कैसे किसको ज्ञान होता है, कहाँ से ज्ञान हो जाएगा, ये कहाँ से होता है, वो कहाँ से होता है। अगर ब्रह्म है तो ब्रह्म को खुद का ज्ञान क्यों नहीं हुआ? अज्ञान पहले से है तो ब्रह्म को कैसे नहीं पता चला कि अज्ञान है? अगर अज्ञान है तो ये कैसे बोल देते हो कि अद्वैय ब्रह्म है? अज्ञान कैसे निकल जाएगा? अगर निकल भी जाएगा तो क्यों नहीं वापस आता है? ये सब जो भी प्रश्न है, ऐसा बहुत सारे प्रश्न आते हैं। लेकिन इसमें ये समझ आना चाहिए कि जो अज्ञान है वो भी मिथ्या है, जो ज्ञान है वो भी मिथ्या है। सिर्फ स्वरूप ही है, एक निराकार निरवय सबका साक्षी, जो ये अज्ञान ज्ञान के ऊपर नहीं बढ़ा हुआ है। वो खुद सबको प्रकाशित करते और चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। वो सिर्फ एक ही स्वरूप है, बाकी और कुछ नहीं है। लेकिन इधर हमें ये समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए ये सब की उपयोग करते हैं। ठीक है, इसलिए ये बोलते हैं वायुना एवं आनीयते मेघ। मेघ कहाँ से आ गया? बादल जब आ रहा है, ऐसे खड़े होके आकाश को देख रहे हो, ऊपर देख रहे हो, तो बादल छा गई। ये बादल किसने लाया? इस बादल को किसने लाया? वायु ने लाया ना। ठीक है, जब वायु, क्या बोलते हैं वायु को हिंदी में, जब ठीक है वायु समझ पाते हैं ना आप लोग, तो वायु जब तेज से आता है तो बादल को लेके आता है। ठीक है, और जब बादल निकल जाता है, कौन निकालता है बादल को? जो बादल छा गई है, थोड़ी देर में वो बादल ही नहीं है। ठीक है, तो निकल जाते हैं बादल सब। किसने निकाला बादल को? पुनः थे नहीं हुआ वायु ना नीयते। उसी वायु जो है जिसने ये बादल को लाया, वही निकाल भी दिया। ठीक है, मनसा कल्प्यते बंधः मोक्षस्तेनैव कल्प्यते। तो मन ही ये बंधन को लाती है। क्यों? अपने आप को ये जो त्रैगुण्य विषया जो माया है, त्रिगुणात्मिका माया, उस माया के गुण, 3 गुण का होता है माया। ये 3 गुण जो हमें ये सब कुछ दिखाती है, सब दिखावट जो भी चल रहा है, मैं करता हूं, कर्म है, ये कार्य है, ये सब कार्य करण कर्तृत्व हेतु। क्या? कौन है हेतु? ये त्रिगुणात्मिका माया ही हेतु है। उसी के कारण ये सब जगत की प्रतीति होती है, दिखता है कि कुछ चल रहा है। ठीक है, जो चलती है उसको, उसके ऊपर आत्मा को हम लगा देते हैं, सोचते हैं कि ये मैं हूं। यही न अन्यम गुणेभ्य कर्तारम यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परम वेत्ति मद्भावम सोधिगच्छति। भगवत गीता में भगवान बोलते हैं ये गुण ही करता है और कोई कुछ करता नहीं, मैं नहीं हूं करता। ये 3 गुण यही करता है। इसको जो समझता है वो अपना स्वरूप को पा लेता है। इसीलिए त्रैगुण, ये जो त्रिगुणात्मिका जो है ना माया, इसी के कारण सब कुछ, ले उसके ऊपर
हम अपने आप को लगा देते हैं कि मैं ही हूँ, मैं करता हूँ, मेरा ही ये कार्य चल रहा है। ठीक है, यही सब अपना संसार का कारण बनता है। ठीक है, तो इसी को इधर बोल रहे हैं भगवत पादाचार्य जी ने, मनसा कल्प्यते बंधः। ये जो बंध है वो कल्पित है, क्योंकि आत्मा तो सर्वसाक्षी है, बस वो खुद कुछ करता नहीं है, सब मन करता है। और ये जो गुण है, 3 गुण, इसी का कार्य चल रहा है। यही तो आता है, गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। जो गुण अपने गुण में लगे रहते हैं, अपने इंद्रिय इंद्रिय के कार्य में रहता है, बुद्धि बुद्धि में लगा हुआ है, मन मन में लगा हुआ है, इंद्रिय इंद्रिय का काम कर रहा है, चक्षुरादि इंद्रिय अपने काम कर रहा है। और जो ये हस्त पैर, ये जब है ना कर्मेंद्रिय, ये अपने काम में लगा हुआ है, सब कुछ अपने में लगा हुआ है। क्योंकि इधर एक डोसा का जो सुगंध आ रहा है तो अपने नाक उसमें छाया हुआ है। लेकिन आत्मवस्तु जो है सबका असंग है। ये कहां से आ गया? ये भी मन में ही चल रहा है। जो हम अब असंग के बारे में जो बात करते हैं, यही मोक्ष का कारण है। जब ये पहचान लेता है कि असंग है तो मुक्त हो गया। वो पहचानना कहाँ चल रहा है? वो भी मन में ही चल रहा है। जैसे जो जिस वायु ने बादल को ला के फिर बादल को निकालता है, वैसे ही इसी मन के अंदर ये जो अज्ञान है, माया कार्य के ऊपर अपने को डाल देता है खुद को, उसका निकालने वाला भी यही बुद्धि है, मन है। मोक्ष जहां ही वहीं मिलता है, जहां बंधन होता है वहीं मोक्ष भी होता है। ये समझना बहुत जरूरत है। जहां खोया वहीं तो पा सकते हो। एक आदमी कुछ ढूंढ रहा था, तो दूसरा आदमी आया उधर, पूछा क्या ढूंढ रहे हो? अरे यार मैं अपना अंगूठी खो लिया, इसको ढूंढ रहा। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, इतना तो लाइट है, ये तो रात का समय है। अच्छा, तो इधर ये ऊपर का लाइट लगा हुआ है, तो इसको खोजो खोजो खोजो। ठीक है, कहाँ खोया उसको, अंगूठी को? इधर ही क्या? नहीं नहीं, उसको तो उधर खोया हूँ, उस तरफ, अभी आधा आधा किलोमीटर के उस पार। अरे यार फिर इधर क्यों ढूंढ रहे हो? नहीं नहीं, उधर पूरा अंधेरा छाया हुआ है इसलिए इधर ढूंढ रहा हूं। अरे अंधेरा कहाँ है? इधर कैसे ढूंढोगे? जहां खोया वहीं पे ढूंढ के पा सकते हो ना। सही, जहां बुद्धि बंधन के ऊपर, बंधन के कारण बांधा हुआ है, उसी में जाके मोक्ष पा सकते हो। इसीलिए मनुष्य का जो शरीर ये बहुत दुर्लभ है। जंतु नाम नर जन्म दुर्लभम। ठीक है, क्योंकि इसी में तुम खोया है, इसी में पा सकते हो। मोक्ष इधर ही हो सकता है। ठीक है, मनसा कल्प्यते बंधः मोक्षः तेनैव कल्प्यते। अगला 173, देहादि सर्व विषये परिकल्प्य रागम बंधनातीतेन पुरुषं पशुवत् गुणेन वैरस्य मत्र विषवत् सुविधाय पश्चात् एनं विमोचयति तन्मन एव बन्धात्। ये मन के बारे में ही श्लोक, ये श्लोक भी है। पहले क्या करती है मन? देहादि सर्व विषये परिकल्प्य, ये कल्पना एक होता है। क्या कल्पना? ये शरीर है, ये पूरा विषय है, ये सब का कल्पना होता है ये। लेकिन एक प्रश्न आता है ना,
मेरा बुद्धि थोड़ी ये सबको बनाया, मैं कहाँ से बनाया ये सबको? अगर मैं बनाता तो इतना दुख को मैं कभी बनाता क्या? मेरा जो बहुत कुछ हो रहा है वो मुझे पसंद ही नहीं है। मेरा नापसंद नापसंद का जो भी चीज है वो थोड़ी मैं बना सकता हूँ। बनवा भी अगर मैं बना भी लिया तो मुझे तो पता चलता कि मैं ही बनाया है ये सब, लेकिन ऐसा कुछ पता नहीं चला। और ये भी बात है कि मैं बहुत कुछ चीज को चाहता भी नहीं हूँ जो भी हो रहा है मेरे साथ। तो ये कैसे बोल सकते हो बुद्धि ही ये सबको बनाया? लेकिन ये समष्टि बुद्धि को बोलते हैं। जो व्यक्तिगत अपना बुद्धि थोड़ी बनाई है संसार को। सिर्फ ये द्वैत भाव जो है वो इस बुद्धि में अज्ञान के रूप में पड़ा हुआ है, इसको तुम निकाल सकते हो। जो भी चीज हो रहा है वो अपने बुद्धि के कारण नहीं हो रहा है। इसे दो वाद है, सृष्ट दृष्टि, दृष्टि सृष्टि। ये दृष्टि सृष्टि का ये वाद कोई बोलते हैं कि तुम देख रहे हो इसलिए चीज है, यहाँ दृष्टि है इसलिए वहां सृष्टि है। अगर तुम नहीं देखोगे तो सृष्टि नहीं होगा, ऐसे नहीं हो सकता है ना। ये तो इस वाद में थोड़ा सही नहीं है। दृष्ट सृष्टि सही है, जो दिख रहा है इसलिए मैं देख रहा हूं, लेकिन उधर सत्य है क्या? जो तुम देख रहे हो वो सच्ची उसका अस्तित्व है क्या? सच में वो है कि सिर्फ दिखता है? इसी को देखना चाहिए। यही पे अद्वैत ज्ञान होता है। जो तुम्हें प्रतीत हो रहा है वो सत्य नहीं है। क्यों सत्य नहीं है? क्योंकि उसका असली स्वरूप वो नहीं है। असली स्वरूप जो है वो पूरे के पूरे चेतन वस्तु ही है। वही ये सब ऐसा जड़ पदार्थ जैसा दिखता है, क्योंकि जो भी जड़त्व है उस सब में हर समय प्रज्ञप्ति का व्याप्ति है। बिना ज्ञप्ति का व्यापन व्याप व्याप व्याप्ति ये देखने ही असंभव। ठीक है, तो ये देहादि सर्व विषय परिकल्पना जो समष्टि बुद्धि है हिरण्यगर्भ के कारण होता है, वही ब्रह्मा जी है जिससे सृष्टि। उसके कारण बद्धनादि तेन पुरुषम पशुवत गुणे, तो वो बंधन भी हो जाता है, क्योंकि वो ना सिर्फ जो दिखावट है उसको सृष्टि करता है, अपना ऊपर एक अज्ञान का सृष्टि भी है। ज्ञान सृष्ट नहीं है क्योंकि वो अनादि बोलते हैं ना, अनादि है ज्ञान। क्योंकि अनादि अज्ञान यदि उसका कहीं न कहीं उत्पत्ति हुआ तो इसका मतलब है कि उसके उसके पहले वो अज्ञान नहीं था। अज्ञान यदि नहीं था तो इसका मतलब है ज्ञान है। ठीक है, उस समय पे ज्ञान था। ज्ञान नहीं था का मतलब क्या है? ज्ञान था। तो अगर ये ज्ञान ही है उसके ऊपर अज्ञान कैसे आएगा? तुम्हें यदि ज्ञान है कि ये जो पेड़ है ये नीम का पेड़ है, अगर वो सच्चा ज्ञान है वो कैसे अज्ञान हो जाएगा उसके बाद? हो ना सकता ना। एक विषय को भूल सकते हो लेकिन एक पदार्थ का ज्ञान को खो नहीं पाओ। ठीक है, इसका मतलब है कि अज्ञान कभी उत्पन्न नहीं होता। अज्ञान तो सदैव रहता है, उसका बाद हो जाता है, उसका अंत हो जाता है, तो उसी को ज्ञान बोलते हैं। ज्ञान का उत्पत्ति नहीं होती। क्यों? ज्ञान ही वो चीज है जो रहता है, उसके बारे में पता चलना ही ज्ञान है ना। ठीक है, तो उस जो रहने वाला चीज का अज्ञान था मुझे, अज्ञान जब निकल गया तो उसको बोलते हैं ज्ञान। बस अज्ञान का निवृत्ति ही ज्ञान। ज्ञान कोई नया चीज वो उत्पत्ति नहीं होती। ठीक है, तो देहादि सर्व विषय परिकल्प्य रागम बध्नाति, जो बांध लेता है। क्योंकि ये अपना जो
अभी अज्ञान है स्वरूप का, तो वो अपने को कुछ और मान लेता है और एक अहंकार ले लेता है और सोचता है कि मैं इतना छोटा हूं, मुझे ये चाहिए वो चाहिए। उसको रागम बोलते हैं। राग, चाहक, चाहना। वो क्या करती है, आदमी को पशुवत गुणेन बध्नाति, बांध लेता है पशु जैसा। वैरस्यमत्र विश्वत विषवत सुविधाय पश्चात। थोड़े दिन के बाद वो सब विषवत हो जाता है। क्यों? क्योंकि जिसके ऊपर मैं एक मोह था, उस मोह में सच्चाई बहुत कम था। शोभनाध्यास बोलते हैं। एक चीज में जो भी उसका गुण है उससे बहुत अधिक उसके ऊपर हम गुण को देखते हैं, तो शोभना अध्यास बोलता है। तो थोड़े थोड़े दिन के बाद ये सब में विरक्ति हो जाती है। जब आयु भी बढ़ती जाती है तो ये सब विषवत होता है। अरे यार, ये तो अब कहाँ फंस गया मैं आके। मैं सोचा था इसमें सब अच्छा ही है, मैं बहुत शांति से आराम से रह पाऊंगा, लेकिन ये सब मुझे नापसंद हो गया। सोचते हैं ना, इसको बोलते हैं वैरस्यम अत्र विषवत सुविधाय पश्चात येनम विमोचयति तन्मनः। यह वही मन जो है इसके ऊपर चढ़ाया था अपने बुद्धि को, उससे निकाल भी लेता है, जैसे वो बादल को निकालता है ना, उस वैसे ही। 174। तस्मान् मनः कारणमस्य जन्तोः बन्धस्य मोक्षस्य च वा विधाने। बन्धस्य हेतुर्मलिनं रजो गुणैः मोक्षस्य शुद्धं विरजस्तमस्कम्। इसलिए जन्तोः बन्धस्य मनः एव कारणम। जो बंधन है उसका कारण मन ही है। मोक्षस्य च मनः कारणम, मोक्ष का भी कारण मन ही है। ठीक है। बंधस्य हेतु मलिनम रजः गुणैः। जो रजोगुण है वो मलिन रजस, वही बंध का हेतु है। और मोक्ष का हेतु क्या है? शुद्धम विरजस्तमस्कम। जो शुद्ध सत्व है वो रजस तमस इसमें नहीं है, वही सत्व गुण है, वही मोक्ष को पहुंचाती है। क्योंकि बुद्धि का एक, मन का एक परिपक्व के कारण ही मोक्ष का लाभ मिलता है। बंधन मोक्ष सब बुद्धि का ही है, कोई बंध मोक्ष ब्रह्म का नहीं है। ब्रह्म कभी बंधन में था नहीं, ना तो उसके लिए मोक्ष की जरूरत है कि वो मुक्ति नहीं पाए। ये ऐसा नहीं है। मोक्ष भी बंधन भी जीवात्मा का ही एक स्वरूप है जो निकल जाती है। सच्चे स्वरूप तो ब्रह्म ही है जीव का। वो मोक्ष कैसा मिलता है? विवेक वैराग्य गुणातिरेका शुद्धत्वमासाद्य मनोविमुक्त्यै भवत्यतो बुद्धिमतो मुमुक्षोः ताभ्यां दृढ़ाभ्यां भवितव्यमग्रे। विवेक वैराग्य गुणातिरेकात् शुद्धत्वम आसाद्य मनः विमुक्त्यै। ये मन जो है
शुद्धित्व को, शुद्धत्व का प्राप्त करके मुक्ति के योग्य बनता है। शुद्धत्व कैसा मन को मिलता है? विवेक वैराग्य गुण के कारण। ठीक है, शुद्धता विवेक और वैराग्य से मिलता। इसलिए क्या करना है? भवत्यतः बुद्धिमतः मोक्षो ताभ्याम दृढ़ाभ्याम भवितव्यम। विवेक और वैराग्य को दृढ़ी करना हर मुमुक्षु का आवश्यकता है। 176 से अगले कक्ष में देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।